वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आप हेडलाइन से देख के ही समझ गए होंगे कि ये गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि ये जो एक्सपोज अभी इसमें दिखाया गया है जिसमें कि सीधा सीधा दिया गया है कि जिस कंट्री के साथ रशिया वॉर में यानी कि यूक्रेन, वो खुद ही रशियन ऑयल खरीद रहा है पिछले 1 साल से, और पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहा है कि भैया आप जो रशियन ऑयल ख़रीद रहे हो उसकी वजह से हम लोगों के देश में इतना ज़्यादा तबाही मच रही है और हमारे लोगों की डेथ हो रही है। और इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ को तो इसने यूएन और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कहीं ना कहीं इस वॉर के अंदर ज़िम्मेदार भी ठहराया कि आप भी उतने ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जितना कि रशिया है इस वॉर का, क्योंकि आप इनडायरेक्ट तरीके से इस वॉर को फंड कर रहे हैं। तो जो ये न्यूज़ आई है, जो एक्सपोज हुआ है, इस एक्सपोज की वजह से आज इनकी सारी हिपोक्रेसी जो है वो खुल के सामने आ गई है। जो ये दोगलापन दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दिखाते हैं ये कंट्रीज़ जाके, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़, इनका सबका चिट्ठा खुल के सामने आ गया है। और इस रिपोर्ट को जो पब्लिश किया है ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, सिमोर हर्ष, इन्होंने किया है। ये एक वॉर जर्नलिस्ट हैं। ये ऐसे जगह और ऐसे इंसिडेंट्स को कवर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। और रिसेंटली इन्होंने जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, जिसने रशिया से जो गैस यूरोप में जाता था उसको जो पहुंचाती थी, वो लाइन में जो ब्लास्ट हुआ था उसको कवर किया था और बताया था कि कैसे यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने इसमें ब्लास्ट किया है। तो इनकी बात को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रखा गया है, इनको मानते हैं। और ये बहुत सीरियस जर्नलिस्ट हैं, इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो इनकी दी गई इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कवर किया जा रहा है। पर कमाल की बात देखिए कि ये इतनी बड़ी न्यूज़ होते हुए जो वेस्टर्न मीडिया हर वक्त इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ को ब्लेम करता रहता था, ये इस न्यूज़ को कवर तक नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके ने उन्हें कमेंट्स तक नहीं दिए हैं। और इस न्यूज़ के आने के बाद से यूएस और यूक्रेन दोनों ही जगह गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है। इन लोगों के ऑफिशियल्स की रातों की नींद उड़ गई है कि ये क्या हुआ है और अब इसको किस तरीके से हम लोग जो है ना कवर करेंगे। और अभी तक दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं दी गई है कि ये इस न्यूज़ के ऊपर कि ये हुआ है तो क्या हुआ है और क्यों हुआ है। तो बड़ा कमाल की बात है कि किस तरीके से जो इंडिया पे प्रेशर बनाया जाता था, तो आज इस हिपोक्रेसी के खुलने के बाद अब इंडिया के ऊपर उस तरीके का प्रेशर दोबारा ना तो वेस्टर्न मीडिया और ये कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स बना पाएंगे। अब अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने जो ये ऑयल परचेज़ किया है इसके लिए उन्होंने किया क्या, इनको पैसा अलॉट किया यूएस गवर्नमेंट ने करीबन $400 बिलियन लास्ट ईयर, ताकि ये अपने जो टैंक्स हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए फ्यूल परचेज़ कर सके अपनी वॉर को फंड करने के लिए, और ताकि ये लड़ सके फ्रंट्स पे जाके फाइट कर सके रशियन से। और इन्होंने पिछले 1 साल के बीच में आए इस सारे फंड से यूएस से जो मिला है उससे खुद रशिया को ही फंड कर दिया इनडायरेक्ट तरीके से। इनके ऑफिशियल्स ने, मिनिस्टर्स ने बहुत सारी ऐसी फर्जी कंपनियां बनाई जिससे इन्होंने ब्लैक मार्केट में जाके जो रशियन ऑयल के डीलर्स हैं उनसे रशियन ऑयल ख़रीदा, वो भी कैप प्राइस के नीचे। यानी कि जहाँ पर रशिया से फ़ाइट करने के लिए यूएस पूरा बायस हो कि यूक्रेन के लिए आगे आ गया, उसने रशिया के पास सैंक्शंस भी लगा दिए, किसी को ऑयल ना ख़रीदें इसलिए उनका दूसरी कंट्रीज़ को प्रेशराइज़ भी किया, कैप भी लगा दिया ताकि अगर रशिया ऑयल बेचना भी चाहे तो भी वो उसको वो दाम ना मिले मार्केट से और उसकी इकॉनमी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाए और यूक्रेन जो है वो इस वॉर को जीते। लेकिन जो कंट्री इस वॉर को लड़ रहा है वही जिस कंट्री से लड़ रहा है उससे ऑयल परचेज़ कर रहा है। तो ये कितना बड़ा दोगलापन है, ये अब सबके सामने खुल के आ गया है। और अभी इस टाइम पर जो यूएस की गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानने के बाद में ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। उनको भी लगा हो कि भाई हमारे साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमारा मजाक बनाया गया। साथ साथ में ये जो इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है जो कि किसी भी कंट्री की इकॉनमी से भी ज़्यादा है, जिस इस वॉर को लड़ने के लिए यूक्रेन को दिया जा रहा है यूएस की तरफ से, इस पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। ये जब यूएस की पब्लिक को पता चलेगा तो उनके टैक्स को पे करने के बाद में ये पैसा जो है वो आता है।
तो उसका ये मिसयूज़ देखने के बाद और यूएस का मजाक बनते हुए देख के ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इन फ्यूचर के अंदर क्या यूएस यूक्रेन का सपोर्ट करेगा या ये इससे अपना किनारा खींच लेगा आगे के अंदर वॉर के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको देख के लगता है कि यूक्रेन और यूएस के संबंध आगे अच्छे नहीं रहने वाले, कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। साथ ही साथ में जो यूएस ऑफिशियल्स हैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ के, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है यूक्रेन गवर्नमेंट के बहुत सारे मिनिस्टर्स को और ऑफिशियल्स को जो इस तरीके के जो कंपनियां बनाने में शामिल थे। करीबन 35 के आसपास उन्होंने जनरल्स और मिनिस्टर्स हैं जिनको CIA ने जो है निशानदेही की है कि ये वो करप्ट मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ये रूट लिया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो उनको बंदरगाह दिया गया था जहाँ से कि UAE या दूसरी कंट्रीज से इस फ्यूल को ख़रीद के और अपनी कंट्रीज़ तक पहुँचाना था, उसको ना करके इन्होंने इस पैसे के साथ में स्कैम किया और रशिया से बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर इस ऑयल को ख़रीदा। तो इनके साथ भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के एक्शन लिए जा सकते हैं। क्या CIA ने जिनको चिन्हित किया इस पर यूक्रेन किसी तरीके का एक्शन लेगा नहीं लेगा, ये इन फ्यूचर के अंदर बहुत सारे सवाल पैदा करती है। आज इनकी जो हिपोक्रेसी एक्सपोज हुई है। अब इन सारी चीज़ों के अंदर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया का जब से ये वॉर चली है तब से पूरी वर्ल्ड मार्केट में ऑयल गैस के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं, और जब इंडिया ने रशिया से ऑयल परचेज़ करना नहीं बंद किया तो उसके ऊपर वेस्टर्न मीडिया जितना भी है उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा। उन्होंने बोला कि आप कहीं ना कहीं इस खूनी खेल के अंदर ज़िम्मेदार हैं क्योंकि आप फंड कर रहे हैं रशिया को, पैसा दे रहे हैं और आप इसके कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार होंगे। आप ऐसा बंद क्यों नहीं कर देते, आप क्यों परचेज़ कर रहे हैं, आप क्यों खरीद रहे हैं। जबकि यूक्रेन खुद गैस लेता है, इनडायरेक्ट तरीके से भी खरीद रहा है, डायरेक्ट तरीके से भी खरीद रहा है और इंडिया से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है। फिर भी इंडिया को वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये जो वेस्टर्न मीडिया है, यूरोपियन और US के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, ये बहुत गंदा पोर्ट्रेट करते हैं, इंडिया की इमेज ख़राब करते हैं। लेकिन आज जब ये न्यूज़ आई है तो बड़े कमाल की बात है कि एक भी बड़ा न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा है, और कहीं पर छोटी मोटी कवरेज हुई भी है तो इसको इतने लाइटली तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी को खुल के दिखाता है कि ये लोग इंडिया को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से इंडिया की छवि ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जहाँ के रिसेंटली अभी जब इंडिया ने जो अर्थक्वेक आया था अभी टर्की के अंदर, तो तुर्की के अंदर जो आए अर्थक्वेक के अंदर किस तरीके से इंडिया ने हेल्प की, सब किया, उसको कवर तक इन्होंने ढंग से नहीं किया। लेकिन आज जब ये अपने यहाँ की बात आती है तो उस चीज़ को लेके कितने ज़्यादा बायस हो जाते हैं, उस चीज़ को खुल के दिखाते हैं। अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा बड़ा मीडिया आउटलेट नहीं मिलेगा जो कि इस न्यूज़ को कहीं पर तरजीह दे रहा हो, कहीं पर उसको बात कर रहा हो। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ये जो है बहुत ख़राब तरीके से इंडिया को ट्रीट किया जाता है बाहर। और अब इस चीज़ को लेके चेंजेस भी इन फ्यूचर के अंदर नज़र आएंगे जिस तरीके से जो हिपोक्रेसी होती है, क्योंकि अब कोई भी ना तो मीडिया आउटलेट और ना ही कोई बड़ी यूरोपियन या कोई US के ऑफिशियल जो है इंडिया के ऊपर अब दबाव बना सकेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी इस टॉपिक के अंदर यहीं तक है जो हमने कवर करना था, और इन फ्यूचर के अंदर इस पर जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके लिए लेके आएंगे और श्योरली होंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होंगी। और इसी के साथ हम आज का टॉपिक एंड कर रहे हैं, और उसी के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर के अंदर भी देखने को मिलती रहें। और इसी के साथ में हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।